ऐसे में आपका माइक म्यूट है, आप काइंडली माइक तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। जस्ट अ सेकंड सर, मैं आपको अलाउ करती हूँ। Thank you so much, ma'am. Assalamualaikum everyone. In today's free class of freelancing and Upwork platform, I am मोहम्मद हसन और मैं 1 साल से ज़्यादा के अरसे से Upwork पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस काम में 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को भी बहुत सारे मौके मिलते होंगे, आप लोगों को कोई कहता होगा जी ऐड देखें तो आपको इतने पैसे, ये करें तो इतने पैसे, लिंक शेयर करें, स्प्रेड एक्स्ट्रा ऑल दैट। आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी और आप उससे बहुत कई लोग अर्निंग कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। मैंने 3 साल तक इसमें धक्के खाए हैं, इसकी कोई लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट टेम्परेरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फ्री क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज? क्या फ्रीलांसिंग इतनी आसान है या फ्रीलांसिंग इतनी ही मुश्किल है? अगर इतनी ही आसान है तो हर बंदा फ्रीलांसर क्यों नहीं बन रहा? अगर ये इतनी ही मुश्किल है तो क्यों हर बंदा आजकल आप जिससे भी पूछ लें यार फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, यार फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, तो आखिर है क्या चीज फ्रीलांसिंग? देखें, कोई भी काम है जिसमें मुनाफा है, जिसमें अर्निंग है, आपको स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ती है। कोई भी डेस्टिनेशन होती, डेस्टिनेशन में आपको पहुंचने के लिए कभी आपको आसान रास्ते भी मिलते हैं, कभी आपको मुश्किल रास्ते भी मिलते हैं। इसलिए जो फ्रीलांसिंग की डेस्टिनेशन है, ये स्टार्ट मुश्किल है, लेकिन जब आप स्टैंड कर लेंगे, जब आप खड़े हो जाएंगे, जब आप अपना मुश्किल टाइम गुजार लेंगे, तो उसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं। अब जब भी बंदा किसी मुश्किल काम में होता है तो उसको एक गाइडलाइन चाहिए होती है, उसको एक गाइड चाहिए होता है जो उसे गाइड कर सके, यार क्या आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो जी आपकी मुश्किल डेस्टिनेशन हम आसान करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह से अपने मुश्किल रास्तों को अबूर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब अगर फ्रीलांसिंग इतनी ही आसान है तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नजर आते हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपना स्किल लेके आते हैं, अपना स्किल बेचते हैं और अर्निंग करते हैं। लाइक जैसा कि कोई एक डीलर होता है, डीलर के पास एक बंदा जाता है अपनी जायदाद लेकर बेचने के लिए और दूसरा बंदा आता है पैसे लेकर उसे खरीदने के लिए। अब देखें, एक के पास जायदाद है, एक के पास पैसे हैं। इसी तरह अपवर्क है, अपवर्क प्लेटफॉर्म लाइक अ डीलर। आपके पास क्लाइंट के पास पैसे हैं, आपने स्किल प्रोवाइड करने हैं और उसे अर्निंग करनी है। विदाउट स्किल आप अपवर्क पर पैसे नहीं कमा सकते। इस टाइम फ्रीलांसिंग के 2 बड़े प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एंड फाइवर। दीज आर लाइफ टाइम। आप एक बार मुश्किल वक्त गुजार लेते हैं तो आपकी आसानियां ही आपकी जिंदगी भर प्रोफाइल चलेगी। लेट्स फॉर आपकी जितनी भी एज है, आपका जिस तरह एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपके लिए आसानियां आती जाएंगी, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। सो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसर में एक फर्क है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट में जब आप जॉब करते हैं तो आपकी एक सैलरी फिक्स होती है। आप ज्यादा काम करें, आप थोड़ा काम करें, आपकी जो सैलरी है वो फिक्स है। इसलिए आपको ज्यादा ज्यादा काम करने का कोई लाइक कई कंपनीज होती हैं कि बोनस देती हैं, लेकिन ज्यादा कंपनीज नहीं देती। जो फ्रीलांसर होता है वो घर बैठकर ज्यादा मेहनत करता है तो ज्यादा अर्निंग करेगा, जब थोड़ा काम करेगा तो थोड़ी अर्निंग करेगा। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन फ्रीलांसर कि वो ज्यादा काम करके ज्यादा अर्निंग कर ले या थोड़ा काम करके थोड़ी अर्निंग कर ले। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट की तरह फिक्स सैलरी नहीं होती। अब लाइक आपने फ्रीलांसर बनने का सोच लिया है, तो भाई आप एक गुड फ्रीलांसर, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं? अब देखें, जो अपवर्क है, लाइक हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में अपवर्क को। सो अपवर्क में आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं? आपके रिव्यू अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब आपकी प्रोफाइल पे जब कोई क्लाइंट आए वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि क्लाइंट आपके जो लिखा हुआ है वो पढ़े। लेट मी शो यू। सो हियर इज माय फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। यू कैन सी माई जॉब सक्सेस इज 100%। अब देखिए, इसमें 5 की तरह गिग्स नहीं होती, ठीक है? आपने जो भी है वो अपने वर्डिंग में लिखा हुआ है।
अब आपने कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाना है, इसकी वर्डिंग कैसे बेहतरीन बनानी है, ये सब कुछ हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। अब जब नई प्रोफाइल होती है, क्लाइंट काम नहीं देता, आपने कैसे क्लाइंट को डील करना है, आपने कैसे जो अपना मुश्किल टाइम है वो गुजारना है, इस सब की हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वंडर शेयर फिल्मोरा जो कि चाइना की कंपनी है उनके साथ 8 मंथ तक काम किया है। मैंने लेदर फॉरएवर आयरलैंड की कंपनी के साथ काम किया है। मैंने क्लीनिंग स्टाफ अमेरिका के साथ काम किया है सोफा। अब आते हैं जी हम इस कोर्स को कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर अपवर्क को। अब देखें अपवर्क आप जाने बगैर हम कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक देखें अपवर्क ऐसा कर आप डेस्टिनेशन जाने बगैर उसकी तरफ चल पड़े हैं। लाइक आपने कहीं जाना है, आपको पता नहीं आपने पहुंचना कहाँ है, तो आप किस बस में बैठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी जिस भी बस में बैठे आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, आपने उतरना कहाँ है। इसीलिए हम पहले अपवर्क को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको पता होगा आपकी डेस्टिनेशन है क्या, आपने जाना किधर को, कैसे जाना है, आपने कैसे एफर्ट करनी है। सो अपवर्क पर डेली बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, बिकॉज यू नो दैट इट्स 180 कंट्रीज में अपवर्क के जो है फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। सो अपवर्क जस्ट एक दिन में 10,000 अकाउंट्स अप्रूव करता है। सो आपको अप्रूव करने के लिए अपना अकाउंट ट्रिक्स की जरूरत होती है, गाइडलाइन की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह आप बैठे रहते हैं, आप हर दूसरे या तीसरे दिन बाद अकाउंट जो वो व्यू करते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, हर 3 दिन बाद आपका वो डिक्लाइन कर देंगे, हर 3 दिन बाद डिक्लाइन कर देंगे आपका, तो आप हिम्मत हार के छोड़ देंगे। आप कहेंगे यार इसमें फायदा ही नहीं है, अंगूर तो खट्टे हैं। अब आपने अकाउंट बना लिया, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। अब अकाउंट सेटिंग की बारी आती है, क्योंकि देखिए आपने जब भी किसी प्रोडक्ट पर बिड करना है तो क्लाइंट सबसे पहले आपका प्रपोजल पढ़ता है। देन प्रपोजल पढ़ने के बाद आपकी प्रोफाइल देखता है। अब आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव ही नहीं है, आपने प्रोफाइल में किसी चीज का ख्याल ही नहीं रखा हुआ, बस अपने बारे में लिख दिया है, ये लिख दिया कि ये सर्विसेज है वगैरह वगैरह, आपको पता ही नहीं है, आपको हाउ नाउ ही नहीं है कि आपकी एक अकाउंट आपको प्रोफेशनल कैसे होता है, तो फिर क्लाइंट आपको प्रोडक्ट देगा ही नहीं। अब आपने अपने अकाउंट की सेटिंग किस तरह करनी है, इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है कि क्लाइंट आए आपकी प्रोफाइल लेके और वो इंप्रेस हो, यार ये बंदा प्रोफेशनल है, यार इस बंदे में कुछ है, ये काम करेगा, इसके अंदर स्किल्स हैं। तो इसलिए आपको हम सारी सेटिंग बताएंगे। अब आप जब प्रपोजल भेज दिया, क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल देख लिया, अब क्लाइंट से डील करने का टाइम आता है। अब देखिए आपके पास रिव्यू नहीं है, आप इनएक्सपीरियंस बंदे हैं, आपने क्लाइंट से कैसे डील करना है, आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, तो आपने कैसे क्लाइंट को इंप्रेस करना है। दीज आर ट्रिक्स कि भाई अब आप क्लाइंट, सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आप क्लाइंट को इंप्रेस कर ही नहीं सकते। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना स्किल लेके आते हैं। अब आपने के पास कम्युनिकेशन स्किल तो है, लेकिन आपके पास क्लाइंट को देने के लिए स्किल्स नहीं है। आप अब आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप क्लाइंट को कैसे इंप्रेस कर पाओगे, कैसे क्लाइंट को सैंपल दिखा पाओगे। लेट्स सपोज कि आपके पास अभी तक कोई स्किल नहीं है, तो आप अपवर्क सीखने के साथ साथ कोई स्किल सीख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं जी हम अपवर्क आप सीख लेते हैं, तो कोई स्किल हम थोड़े दिन अगले मंथ में सीख लेंगे या मंथ आगे सीख लेंगे, तो आपको अपवर्क में दिन से रात से दिन हुए प्रोडक्ट में नहीं मिलना है। इसके अंदर एक एफर्ट होती है। मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ डेली रात को 2 घंटे दिए हैं विदाउट एनी अर्निंग। सो इट्स अ टफ जर्नी, लेकिन जो मैंने मुश्किल वक्त गुजारा है वो आप नहीं गुजारेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इस जर्नी से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है कैसे स्टैंड अप करना है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप अपवर्क के साथ साथ वो स्किल सीख सकते हैं, ताकि आप वो स्किल सीखें और साथ साथ इंप्लीमेंट कर लें। अब देखिए प्रपोजल, क्लाइंट ने प्रोडक्ट पोस्ट कर दिया, आपने देखा कि आपके पास स्किल है, आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं, फिर आप उस पर बिड करेंगे। अब आपने बिड कैसे करना है। अब जो लोग होते हैं वो 2-2 3-3 पेजेस बिड करते लिख के प्रपोजल, जी हम ये हैं, हमारे पास ये स्किल है, हम ऐसा करेंगे, हम प्रोडक्ट को ऐसे हल करेंगे। क्लाइंट के पास तो टाइम होता ही नहीं है, और अगर उसके पास इतना ही टाइम होता तो वो खुद ना काम कर लेता। अब क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, वो आपका प्रपोजल कैसे पढ़े। सॉरी, अब उसके पास टाइम नहीं है, आपका प्रपोजल कैसे पढ़ेगा। इसलिए हम आपको सिखाएंगे
कि कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे एफिशिएंट, शॉर्ट लेकिन अट्रैक्टिव प्रपोजल लिखना है कि क्लाइंट पढ़े और उससे पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए। देखें, प्रपोजल किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए उसकी बुनियाद होती है। अब आप घर की बुनियाद कच्ची रख दें, ऊपर चाहे ईंट पत्थर जो मर्जी लगाएं, वो तो गिरेगा ही ना, वो तो ज्यादा देर कायम ही नहीं रहेगा। इसी तरह प्रपोजल एक बुनियाद है प्रोडक्ट लेने की। अगर आपकी बुनियाद ही अच्छी ना हुई तो आप उसके ऊपर इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी बुनियाद, आपको अपना प्रपोजल बेस्ट बनाना होता है ताकि क्लाइंट इसको पढ़े, इससे इंप्रेस हो, मुझे प्रोडक्ट देने के लिए बारे में सोचे। इसके बाद मार्केटिंग। अब देखिए, मार्केटिंग के बहुत से एग्जाम्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ऑल दैट। हम आपको इसके साथ साथ, अपवर्क के साथ साथ हम आपको मार्केटिंग भी सिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे कहाँ से डील करना है, कैसे अपनी चीज, अपने स्किल को बेचना है अपने। एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर फ्री क्लास। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। आप में से किसी का सर से सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए चैट में, मैं सर तक कन्वे कर दूंगी। फाइवर के बारे में जानना है, देखिए फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर सब थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन एक ही तरीके से काम करते हैं। आपको जब प्रोफाइल बनाना सिखाया जाएगा, जब आपको स्किल्स सिखा दिए जाएंगे कि काम कैसे करते हैं, फिर आप फाइवर पे करें, अपवर्क पे करें, freelance.com पे करें और दूसरी वेबसाइट से उधर करें, बात एक ही है। ठीक है, एक ही तरीके से काम होता है। जो मेजर चीज है वो है क्लाइंट से कैसे बात की जाए, क्लाइंट को कैसे डील किया जाए। आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है वो इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्लाइंट को आपने कैसे डील करना है वो आपको सिखाया जाएगा। प्रोफाइल बनाना फाइवर पे कैसे बनाया जाता है, अपवर्क पे कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, अकाउंट आपने रैंक कैसे करना है वो सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट कैसे होती है, रैंक कैसे होती है, आप कैसे कंपनी से प्रोजेक्ट लें, आप प्रोजेक्ट अप्रूवल कैसे करवाएं, अपनी प्रोफाइल अप्रूवल कैसे करवाएं, हर चीज आपको इसमें सिखाई जाएगी। वन मंथ की ये पूरी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इन डेप्थ ट्रेनिंग है। आपको हर चीज बताई जाएगी कि आप एक ऐसा अपवर्क एक्सपर्ट, एज अ फ्रीलांस एक्सपर्ट आप कैसे काम कर सकते हैं, कंपनी से अर्निंग कर सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, फॉर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर यू मस्ट नीड टू हैव सम स्किल्स। ठीक है, आप कहीं जॉब के लिए जाएं, अपनी सीवी दिखाएं, सीवी पे आपको आपकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। इसी तरह फ्रीलांसिंग पे है, आप कितनी अच्छी प्रोफाइल बना लें, प्रोफाइल पे जब तक आपके स्किल्स ही नहीं है, कोई कंपनी आपको फर्दर प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करेगी। So you must need to have some skills if you want to work as a freelancer and if you want to earn as a freelancer. वरना कि कोई भी प्रोफाइल बना लें, कोई फायदा नहीं है इतनी अच्छी प्रोफाइल का अगर स्किल्स नहीं है। स्किल्स के पे प्रोफेशनली उबूर हासिल है तो आप वर्किंग कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। कौन सी सर्विस फ्रीलांसिंग में देखिए मोर डिमांडेड है, देखिए फाइवर पे भी लोग कमा रहे हैं, अपवर्क पे भी कमा रहे हैं, फ्रीलांस भी कर रहे हैं। जब आपको एक चीज पता चल गई तो देखिए मैंने शुरू में एक चीज बताई थी सेशंस में, अगर किसी ने ज्वाइन किया हो, कि डिजिटल स्किल्स लिमिटलेस है। कोई आपको मना कर रहा है कि आप फाइवर सीख के अपवर्क पे अकाउंट नहीं बना सकते, या आप अपवर्क सीख के फाइवर पे अकाउंट नहीं बना सकते, जी यहाँ नहीं आइएगा, कोई नहीं बोल रहा ना आपका ऐसा। आप एज अ फ्रीलांसर हैं, यू नो हाउ टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो आप फाइवर के अकाउंट को भी बनाइए, अपवर्क के अकाउंट को भी बनाइए, freelance.com के अकाउंट भी बनाइए, और दूसरे अगर प्लेटफॉर्म्स हो उनको उन पे भी अकाउंट क्रिएट करें, स्किल्स बेचें। जितने
ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे को जो है डिफरेंट कंपनीज देखेंगी, डिफरेंट जगह से आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो आप मैक्सिमम अर्निंग करेंगे ना। एक प्रोफाइल एक जगह पे अगर आप स्टिक रहते हैं तो आपकी इनकम भी उस लिमिट रहेगी। तो आप अपने आप को क्यों लिमिट कर रहे हैं जब ये स्किल आपको लिमिट करता ही नहीं है। अगर आप अपने आप को लिमिट करते हैं तो आप अपनी अर्निंग को लिमिट कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आप लेने वाले बने, आप सीखने वाले बने, और स्किल्स के साथ साथ फ्रीलांसिंग करें ताकि जल्द से जल्द आप एक ही साथ स्किल को भी सीख जाए, फ्रीलांसिंग को भी सीख जाए, ताकि सेकंड मंथ से आप अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट करें। आप अभी फ्रीलांसिंग सीखते हैं या आप अभी स्किल सीखते हैं, नेक्स्ट मंथ आप हमारे साथ फ्रीलांसिंग सीखते हैं, तो आपका ही प्रोसेस जो अर्निंग का है वो लंबा हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें जैसे आप उसको सीखना चाहें, एनरोल होना चाहें, हम मौजूद हैं आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। फिर मैं एक बात आप लोगों को फिर बता दूं कि ये ट्रेनिंग, ये स्किल्स, ये सब कुछ उन लोगों के लिए जो सीरियस है, इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को जो है ना कुछ बनाना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं। अगर आप सीरियस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आप डिजिटल स्किल्स में जो है ना अर्निंग नहीं कर सकते। हर इसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, पैशन के साथ वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो आप जाके कुछ बनते हैं। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो हम इसे वाइंड अप करते हैं। अच्छा, 1 मंथ की पूरी ट्रेनिंग होगी, लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। एवरी लेक्चर के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जो क्लास में सिखाएंगे वही असाइनमेंट के तौर पे देंगे। कोई आपकी मिस्टेक्स होती हैं असाइनमेंट में, कोई गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग लर्निंग फेज में हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, गलती होगी, ट्रेनर आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। प्लस आपको इस ट्रेनिंग के बाद फ्री सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, कस्टमर से डील फाइबर पे ना आप कस्टमर से डील नहीं करते, फाइबर पे आप क्लाइंट से और कंपनी से डील करते हैं। हर जगह का एक अलग तरीकेकार होता है, वहाँ पे अलग लोग मौजूद होते हैं और वहाँ से आपको अलग बंदा मिलता है। आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे। आप फाइबर पे काम करें तो कंपनीज आएंगी, क्लाइंट्स आएंगे, बिजनेस क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। तो डिफरेंट है, तो लैंग्वेज भी उसके लिए डिफरेंट है, बात करने का तरीकेकार भी डिफरेंट है, अप्रोच भी डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। तो आफ्टर ट्रेनिंग 1 मंथ ट्रेनिंग के बाद आपको फ्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर हम आपको जो है शामिल करेंगे अपनी टीम में। अगर आप सीरियस होकर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फील्ड में ग्रो होना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाजमी ज्वाइन करें। जिनसे आपने लिंक लिया है आज की मीटिंग का, उनसे आप फर्दर डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप फर्दर डिटेल्स के लिए कांटेक्ट करें और फर्दर एडमिशन का प्रोसीजर और सारी चीजें वो ही आपको गाइड करेंगे। इसकी फीस 1500 रुपीज है, 1500 रुपए इसकी फीस है। टिल देन आप लोगों से फिर इंशाल्लाह पेड ट्रेनिंग क्लासेस में जो है वो मुलाकात होती है। 1500 रुपए 1500 रुपीज इसकी फीस है, ठीक है। आप लोगों से पेड ट्रेनिंग में मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।